विंध्य में तेजी से बढ़ रहे हैं मुख कैंसर के मरीज। गुटखा, तंबाकू, पाउच एवं सिगरेट के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। इसका सेवन करने वालों को मुख का कैंसर तेजी से अपने आगोश में ले रहा है। मुख के कैंसर ने पूरे विंध्य में पांव पसार लिया है, जिसके डरावने आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं। मुख कैंसर के पीड़ित मरीजों का जीवन ज्यादा नहीं होता। वजह यह है कि मुख का कैंसर होने पर मरीज का भोजन बंद हो जाता है। इससे उसका शरीर जर्जर हो जाता है और उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। कैंसर पीड़ित होने पर न केवल मरीज की मृत्यु होती है, बल्कि पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है और आर्थिक तंगी से बदहाल हो जाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर खबर आप तक की टीम ने दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश सिंह से चर्चा की है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी सिंह। आज हम चर्चा करेंगे दांतों में होने वाली बीमारियों, खास तौर से मुख के कैंसर की। देखने को ये मिल रहा है कि पूरे विंध्य क्षेत्र में मुख का कैंसर बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है और खास तौर से युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही है और इससे काफ़ी लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये कैंसर होता क्यों है और इसके रोकथाम कैसे हैं माउथ कैंसर के, इसके संबंध में चर्चा हम करने आए हैं और हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि पूरे विंध्य क्षेत्र में मुख के कैंसर के बहुत तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पाउच गुटखा। बहुत बड़ी वजह है पाउच गुटखा, तंबाकू, सुपारी। ये यहाँ आजकल बड़े तो ठीक है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसको यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक 10 साल का बच्चा आया, उसकी दांत में सड़न थी, उसका इलाज करना था। उसकी मम्मी बोली ये पाउच खाता है। हमने उसको बहुत डांटा। तो अब ये एक तो क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट इसके पीछे बहुत सारा काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे काम कर रही है, लेकिन पूरी तरह रोकथाम नहीं कर पाती। अब जैसे अभी ये सब नियम निकले कि स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास या जहाँ गवर्नमेंट कोई ऑफिस है उसके पास दुकानें ना हो पान गुटखा ये, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। अभी भी सब आसपास खुली रहती हैं। अब छोटे छोटे बच्चे उनको यूज करने लगते हैं। ठीक है, अब एक बार अगर चालू कर दिए, फिर हमारे पास 20, 25, 30 साल के नौजवान आते हैं तो वो बोलते हैं सर हमको इसको छोड़ने का बताइए, कैसे छोड़ें। तो हम उनको यही बोलते हैं कि भैया जैसे आपने चालू किया है वैसे छोड़िए, धीरे धीरे करके। रोज़ आपके पास कितने पेशेंट ऐसे आ जाते होंगे जो मुख के कैंसर के उनमें लक्षण मिलते हैं? डेली का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन महीने का कम से कम 15 से 20 पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें मुंह के कैंसर के लक्षण होते हैं। और ये सब पाउच गुटखा, सिगरेट, ये सब पीने वाले, खाने वाले। तो अब हमारा फर्ज बनता है तो हम उनको बता देते हैं कि भैया अब अगर आपने पाउच गुटखा या सिगरेट का सेवन करते रहे तो अब आपको कैंसर हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं तो अच्छा है, और कुछ नहीं मानते तो फिर वो सफ़र करते हैं। ये समझ लीजिए कि मुख का कैंसर पूरे शरीर के कैंसर से सबसे खतरनाक है। अब मुंह में खाना खाते हैं जिससे पूरा शरीर चलता है, जब खाना ही नहीं खा पाएंगे तो पूरा शरीर कैसे चलेगा? मतलब आप बीमार जैसे पड़े रहेंगे। मतलब कि और भी जो शरीर में कैंसर हो जाए तो उतना घातक नहीं रहता जितना मुंह का कैंसर रहता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मुंह का कैंसर किसी को मान लीजिए हो गया तो उसकी क्या रोकथाम के कुछ उपाय हैं, क्या हैं? देखिए, मुंह का कैंसर ना हो इसके लिए रोकथाम के उपाय मैं अपने नौजवानों को और जो अपने बुजुर्ग लोग हैं इनको सबको बोलना चाहता हूँ। हमारे विंध्य क्षेत्र में ये बहुत लंबे ऊंचे स्तर पे अपना पैर जमा रहा है कैंसर। ठीक है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि खासकर नौजवानों को कि आप पाउच गुटखा खाना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं है,
हैं ये कि ये आदत है, आप कोई आदत छोड़ी नहीं जा सकती क्या? अपने अंदर एक विल पावर लाइए, आदत को छोड़िए। कहते हैं आदत हो गई छूटेगी नहीं, ऐसे कैसे नहीं छूटेगी? कैंसर होने के बाद, जैसे किसी को कैंसर हो गया उसके बाद तो वो पाउच गुटखा तम्बाकू छोड़ देता, कैसे छोड़ दिए? तब तो खाने छोड़ देता है, तब तो खाना ही छोड़ देता है। खाने छोड़ देता है। हाँ, तो इसको वो करें। दूसरी बात तो उसमें मिलता क्या है आज तक समझ नहीं पाए। इतना गंदा सब कचरा भर के रखते हैं और उसको आप खाते हैं, इसके बाद और फिर उसको खा के और फिर अपना शहर गंदा करते हैं, बिल्कुल, है ना? कहीं यहाँ थूक दिए, कहीं वहाँ थूक दिए, कितना गंदा लगता है। अब आपको मैं ये बताऊँ कि मैं इंदौर में कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था। तो एक बार हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, हम दोनों लोग थे, तो मैंने नमकीन का पाउच लिया था, मैं उसको खाया और शीशा से मैंने फेंक दिया बाहर। तो वो बंदा सड़क के किनारे गाड़ी लगाया और मतलब हम लोग अच्छा खासा साथ में पढ़े, अच्छे दोस्त। वो बोला यार ब्रिजेश तुझे बुरा तो लगेगा लेकिन वो पाउच उठा ला। तो बुरा तो लगा यार कि यार, फिर मैं गया तो उठा के लाया। वो अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखा था, वो बोला इसमें डाल दे, इसको अपन घर में डस्टबिन उसमें डाल देंगे तो कचरा वाले ले जाएंगे। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि जब हम खुद स्वच्छता पर ध्यान देंगे तब जाके हमारा शहर में साफ सुथरा होगा। हर वर्ष सरकार करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर खर्च कर रही है और गंदगी मेरे द्वारा की जाती है और मैं ही गंदा करता हूँ और उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है ना? आखिर हमारे पैसे से सरकार चलती है, हम लोग टैक्स देते हैं। देखिए क्या है डॉक्टर साहब, जैसा आपने एक और सवाल आपसे मैंने किया कि ये इसके बढ़ने के कारण आपने बताया कि स्कूलों के आसपास, कॉलेजों के आसपास या जो भी गवर्नमेंट दफ्तर हैं उसके आसपास पान, गुटखा, सिगरेट ये खुलेआम बिकता है। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। आप ये मानते हैं कि सरकार अगर चाहे, प्रशासन, खासतौर से प्रशासन इसमें अगर चाहे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हट सकती हैं, तो कुछ तो उसमें रोकथाम हो सकती है? क्या कहना है आपका? देखिए प्रशासन बहुत ऊंचे लेवल पे बैठी है ना? अगर अपन बोले तो प्रधानमंत्री जी अपने दिल्ली में बैठे, ठीक है। प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को नहीं मैनेज कर सकते। उन्होंने उस विभाग के मंत्री को बोला, मंत्री ने उस विभाग के कर्मचारी को बोला, कर्मचारी ने उस विभाग के पुलिस को बोला, ऐसा करके वो धीरे धीरे बंधन छूटता जाता है। एक आध बार वो हुआ, हटा दिए, फिर ले जाके लोग रख लिए। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट के लेवल पे आप चाहें तो नहीं हो पाएगा, इसको हमको आपको करना पड़ेगा। हमने जो बात इंदौर वाली बताई वो हमने इसलिए बताई कि अगर आज इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है, उस दिन हमको समझ में आया कि इसलिए है ना, कि हर आदमी के अंदर वो कि हम गंदगी नहीं करेंगे, हम कहीं पाउच गुटखा नहीं फेंकेंगे, हम कहीं पाउच नहीं फेंकेंगे। वहाँ पे किसी दुकानदार के यहाँ आपको पॉलीथीन नहीं मिलेगा, सब कपड़े और कागज़ के पॉलीथीन यूज करते दुकानदार भी। अगर दुकानदार देते भी हैं तो लोग लेते नहीं। डॉक्टर साहब, ये धूम्रपान का दांतों से क्या संबंध है? जैसे कोई सिगरेट, बीड़ी जो पीते हैं, जैसे गुटखा खाते हैं तो समझ में आता है कि उसको मुंह में रखते हैं, लेकिन धूम्रपान का दांतों से क्या संबंध है जो कैंसर का कारण बनता है? देखिए, धूम्रपान में क्या होता है कि बार बार मुंह में जो धुआं जाता है तो वो मुंह की चमड़ी को जलाता जाता है। वो मसूड़ा है, अपना गले की चमड़ी है ना, तो जीभ के आसपास की चमड़ी, बहुत नाजुक चमड़ियाँ हैं। तो कभी अगर महसूस किए होंगे कि कोई हार्ड चीज़ लग जाए तो वो स्क्रैच बन जाता है ना, तो उनको बार बार वो डिस्ट्रॉय करती हैं उस चमड़ी को। इसके बाद फिर तो वहाँ पे क्या होता है कि बार
बार कैंसर होता ही इसी कारण से है। कहीं आपका बार बार किसी घाव को आप बार बार कुरेदेंगे, एक आम भाषा में सब लोग यूज करते हैं कि आप किसी घाव को बार बार कुरेदेंगे तो वो आपका नासूर बन जाए, नासूर होता है ना। नासूर ही कैंसर कैंसर है। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि जब सिगरेट पीते हैं उसका धुआं उसको जला देता है, तंबाकू भी क्या इसके पीछे कारण हो सकती है? तंबाकू है तो तंबाकू लोग क्या करते हैं कि चमड़ी में दबा लेते हैं, कहीं जीभ के नीचे दबा लिए, कहीं होंठ के नीचे दबा लिए, तो उसी जगह पे आप बार बार तंबाकू को दबा रहे हैं तो वो चमड़ी को जला रहा है, वो चमड़ी को वहाँ से हटा रहा है और वही फिर आपका नासूर बन जाता है, वही आपका कैंसर बनता है। तो हम तो आम जनता से यही बोलेंगे कि एक तो ये पाउच गुटखा से दूर रहें, अपने को स्वच्छ रखें, अपने ज़िले को स्वच्छ रखें। अपन लोग भी इंदौर नंबर 1 में आ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। गवर्नमेंट से इतनी आशा मत करिए, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, उतना ही करेगी। अगर कुछ करना है तो हमको आपको करना होगा, और ख़ासकर ये जो यंग पीढ़ी है उनको करना होगा। ये आजकल ये भी बोलते हैं कि पाउच न खाएं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? पाउच खाने के बाद कॉन्फिडेंस है ना। ये सब दिमाग की सोच है ना। आप पाउच की जगह मुंह में चिंगम रख लीजिए, मुंह में लौंग रख लीजिए, इलायची रख लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चिंगम में भी तो प्लास्टिक होती है कहते हैं, उससे भी नुकसान? हाँ, मतलब नुकसान करता है लेकिन उसके बजाय हाँ है ना, उसके तम्बाकू की बजाय तो ये इतना नुकसान नहीं करता है ना। बाकी सौंफ खाइए, इलायची खाइए, लौंग खाइए, जो खाने वाली चीज़ें हैं। ये सुपारी से भी क्या नुकसान होता होगा? सुपारी भी नुकसान करती है। सुपारी तो सबसे ज़्यादा दांतों को नुकसान करती है। अच्छा। और सुपारी लोग प्लेन सुपारी तो कम ही खाते हैं, सब सुपारी तम्बाकू के साथ मिला के खाते हैं। तो सुपारी तम्बाकू मिलके तो दांत भी खराब कर रहे हैं, दांत को आपके घिस रहे हैं और कैंसर भी बढ़ा रहे हैं। ये सब ही बंद करना पड़ेगा, तब जाके स्थिति सुधरेगी। और ये जो हमने बताया कि हमारी क्लिनिक पे महीने के 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर के निकलते हैं, और फिर हमने उनकी हालत देखी। एक तो घर का पूरा पैसा चला जाता है, वो परेशान, पूरा घर परेशान, और बाद में फिर अगर बचे वो तो फिर वो भी किसी लायक नहीं रहते, वो ज़िंदगी काटते और अधिकतर लोग तो बचते नहीं। ठीक है, तो हमें सबसे हम यही बोलेंगे कि ये इन सब चीज़ों से बचें, इनका सेवन ना करें, है ना।